राजवी जी का एक तो बुढ़ापा झलकता है, एज का फ़र्क है। और एक उनके मन में वो बौखला के भी बोल रहे हैं कि यार मेरी ज़मानत जब्त होने की पोजीशन में, तो वो बोले तो बोले क्या, इस प्रकार उल्टे-सुल्टे वो करते हैं। योगी जी को मैं धन्यवाद दूँ कि चित्तौड़ पधारे और चित्तौड़ की शक्ति और भक्ति की इस नगरी में मेरी उसी 10 साल की जो काम किए उसपे छाप लगा के अच्छा काम किया, इसलिए योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बार चुनाव जीतेगा, अच्छे हज़ारों की तादाद में जीतेगा और सरकार बनेगी तो ये कहीं कैबिनेट मंत्री बनेगा, हम लोगों का कद बड़ा होगा और कहीं हमको नुकसान करेगा और हमारे कंपैरिजन में खड़ा होगा। ये इनको इनकी भावनाएँ मेरे मेरी मेरी भावना इनके प्रति कभी नहीं रही, इनकी भावना गलत भावना है। चुनाव मैंने पहले भी कहा, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा के सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को केवल नाम मात्र का फॉर्म भरवाया है और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ के लोगों ने खड़ा किया है, वास्तव में बहुत अच्छा माहौल है और दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी और हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। काफ़ी नागनाथ, सापनाथ इसी तरह के राजवी जी जो हैं वो कह रहे हैं। राजवी जी का एक तो बुढ़ापा झलकता है, एज का फ़र्क है। और एक उनके मन में वो बौखला के भी बोल रहे हैं कि यार मेरी ज़मानत जब्त होने की पोजीशन में, तो वो बोले तो बोले क्या, इस प्रकार उल्टे-सुल्टे वो करते हैं और ज़्यादा एज का फ़र्क है, इसलिए मैं ज़्यादा उनके सामने कुछ कह नहीं सकता। बड़े नेता और आप अब क्या रणनीति मतलब योगी जी को मैं धन्यवाद दूँ कि चित्तौड़ पधारे और चित्तौड़ की शक्ति और भक्ति की इस नगरी में मेरी उसी 10 साल की जो काम किए उसपे छाप लगा के अच्छा काम किया, इसलिए योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रियंका गांधी भी आई थी और उनकी सभाओं में भी लोग तो थे। प्रियंका गांधी जी आई थी, पर यहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो इन देश 10 साल में या जो कार्यकाल निकला है कांग्रेस का कार्यकाल, इससे लोग उब चुके हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब के आपस में जिस प्रकार या बलात्कार, छेड़छाड़, इस प्रकार का जो कार्यकाल हुआ है, इसलिए लोग इनसे उब चुके हैं। प्रियंका जी के और राहुल गांधी जी इनकी सभाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और 100% यहाँ चुनाव निर्दलीय जीतेंगे। और क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? यहाँ मुद्दा ये है कि मैं एक तो लोकल हूँ, यहाँ का हूँ, कम उम्र का हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, बीच में रह के लोगों की छोटी मोटी बातें सुनना करना, सब सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। चंबल का पानी ऐसे चंबल का पानी, अगर कांग्रेस की सरकार सोचे कि मैं चंबल का पानी ले आया, ऐसा कुछ नहीं है। 50% पैसा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और चंबल का पानी आने की अभी योजना ही इन्होंने पूरी नहीं बन पाई, केवल कागज़ों में है। और पानी फिर मैं एमएलए बनूंगा और एमएलए बनने के बाद यह पानी चित्तौड़गढ़ विधानसभा और चित्तौड़गढ़ जिले में पानी आएगा। पार्टी से लगातार पार्टी बाहर ही है अभी, तो पार्टी अंदर कहाँ है, इसलिए निकालते रहते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या चुनाव जीत के ताल ठोकेंगे। वापस शामिल होंगे बीजेपी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो कांग्रेस में जाने का नहीं, बीजेपी के जाने में। और अगली योजना इस चुनाव के बाद हम अगली योजना बनाएंगे। तो आला कमान से कोई ऐसा कोई आला कमान से मेरी बात नहीं हुई और ऐसा आला कमान से कोई फरमान जैसी कोई बात नहीं है। कितना कॉन्फिडेंट कैसे जीत जाएंगे? चुनाव तो माहौल देखो आप, यहाँ की चुनाव जनता, आम जनता चुनाव लड़ रही, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं चुनाव जीतने में। जनता का प्यार है अलग। हाँ, 5 साल में सरकार के विपक्ष में रहा हूँ, पर जो सरकार में जो रहे उन्होंने जिस प्रकार की यहाँ लक्ष्मीनाथ की ज़मीन हो, धार्मिक ज़मीन हो, उन जगहों को कब्जा करना लोग उनसे ऊब चुके हैं। इतना भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है, तो इसलिए यूआईटी हो, नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार से आम लोग समझता है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। सब कुछ सही था, सब कुछ है, आपने अच्छा किया, टिकट कट गया, ये तो मलाल रहेगा। ये तो ज़िंदगी, अभी क्या रहेगा, ज़िंदगी भर का मलाल है, क्योंकि एक बार मेरे को यहाँ के नेताओं ने मेरे ख़त्म से कर दिया और जनता ही माई बाप होती है, जनता ने वापस मेरे को खड़ा किया, इसलिए मलाल तो ज़िंदगी भर रहेगा। अभी क्या है, ये ज़िंदगी भर रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष सभाओं के माध्यम क्या मानते हैं इस तरह के आरोप, इन सब आरोपों का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा और ढंग से दूंगा और ताल ठोक के दूंगा। इतना सब कुछ अच्छा फूल था, सब कुछ था, एग्जैक्टली एक मिनट में पार्टी हटा देती है, तो क्या कारण ऐसे बनते हैं कि सब कुछ जीतने वाला है? कारण तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि ये तीसरी बार चुनाव जीतेगा, अच्छे हज़ारों की तादाद में जीतेगा और सरकार बनेगी तो ये कहीं कैबिनेट मंत्री बनेगा, हम लोगों का कद बड़ा होगा और कहीं हमको नुकसान करेगा और हमारे कंपैरिजन में खड़ा होगा। ये इनको इनकी भावनाएँ मेरी भावना इनके प्रति कभी नहीं रही, इनकी भावना गलत भावना है, गलत सोच है बड़े नेताओं की। आज भी रोड शो होगा क्या, किनको लेकर? यहाँ की जनता रोड शो करेगी, यहाँ की सभा भी आम जनता कर रही है। जनता को नहीं तो हमने कोई साधन लगाया, नहीं कोई गाड़ी घोड़ा लगाया, नहीं ऐसी कोई बात है, पर आम जनता को रिक्वेस्ट जरूर करी। इन्होंने, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सभा करी है, भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी की सभा करी है, तो हमको भी एक सभा करनी चाहिए, इसलिए हम सभा कर रहे हैं। टिकट कटने से आपको एक तो ये होता है कि सेलिब्रिटी बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो पहले भी जनता से जुड़ाव रहा है, छत्तीसी कौम को साथ लेकर रहा हूँ और आज भी छत्तीसी कौम के साथ हूँ, तो ऐसा जुड़ाव वाला या ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन पूरी इंडिया फेम हो गया। अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को ये ध्यान नहीं हाईलाइट हुआ क्या नहीं। मेरी विधानसभा छोड़ के मैं बाहर मैं गया नहीं, सोशल मीडिया इसलिए पे बराबर
मेरे को नॉलेज नहीं इतना। कुकर भी नाच रहे हैं। कुकर तो नाच रहे हैं, कुकर तो इतने भयंकर नाच रहे हैं कि रात को मैं 2-2 ढाई-ढाई बजे अभी मैं गाँव में जा रहा हूँ तो आप देखो 1000-1000 1500 लेडीज कुकर लेकर नाच रही हैं। तो ये लगता है कि कुकर की सीटी बजेगी। वो मेरी धर्म की बहनें हैं और धर्म की बहनें अगर भाइयों के लिए नहीं नाचेगी तो किसके लिए नाचेगी। हाँ, तो लगता है कुकर की सीटी बजेगी। कुकर की सीटी ताल ठोक के कुकर की सीटी बजेगी, बहुत अच्छी सीटी बजेगी और राजस्थान में कुकर चमकेगा।